Hey dear, I am Meher. Today we are going to study about a simple and basic topic, and the name of the topic is CRISPR gene editing. After today's lecture, you will be able to understand what is a CRISPR gene editing, how does it work, and the importance of CRISPR जीन एडिटिंग। तो ये सारा कुछ जो कोई भी हैं ये क्या हैं आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। अपने टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है, जिससे क्वेश्चन है व्हाट इज CRISPR। अब बेसिकली ये CRISPR जो है ये होता क्या है। सो अब इसके फुल फॉर्म की बात कर लें तो CRISPR जो सा होता है सी से बनता है क्लस्टर रेगुलेटरी शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, यानी फुल फॉर्म क्या है क्लस्टर्ड रेगुलरली शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। सो ये क्या है, ये फुल फॉर्म है। It is like molecular scissor for DNA comes from bacteria। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है, एक मॉलिक्यूलर सीजर है। अब चूंकि हमें पता है सीजर का फंक्शन क्या होता है, सीजर का फंक्शन कट करना होता है। जस्ट लाइक डेट ये भी क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूलर सीजर है। मीन्स ये क्या कर लेता है, मॉलिक्यूल्स को कट करने में क्या करता है, मदद कर देता है। ठीक हो गया। लाइक हम बात कर लें प्रोटीन एक क्या है, प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है। इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब डीएनए के अंदर कट करना, इसके थ्रू क्या कर लेते हैं हम, डीएनए के अंदर क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके साइंटिस्ट यूज इट टू कट एंड चेंज डीएनए इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अब जितने भी हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं या बायो एनर्जेटिस्ट जो भी होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, CRISPR को इस्तेमाल करके क्या कर लेते हैं, वो डीएनए को चेंज करते हैं ह्यूमन के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर, यानी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट वो क्या कर लेते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं। चेंज करके उसमें या ऐड करते हैं या कोई चीज़ रिमूव करते हैं या रिप्लेस करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउ CRISPR वर्क। अब जो हमारे पास CRISPR जो होता है, जो मॉलिक्यूलर जो सीजर होता है, ये काम किस तरीके से करता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो गाइड आरएनए, इसका ये काम किस तरीके से करता है। नंबर फर्स्ट, ये जो होता है ये आरएनए को गाइड करता है कि वो क्या कर ले, फाइंड द एग्जैक्ट डीएनए स्पॉट, यानी जहाँ पे डीएनए के स्पॉट, जहाँ पे डीएनए को एग्जैक्टली कट करना है या ओरिजिन जहाँ भी है, उसको ये क्या कर लेता है, फाइंड आउट करने में मदद देता है। फाइंड आउट करने के बाद तो क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है Cas9 प्रोटीन। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन द सीजर डेड कट डीएनए। अब ये वो प्रोटीन है जो डीएनए को क्या कर लेता है, कट कर लेता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, उसके अंदर डीएनए के बारे में हम डील कर रहे हैं। तो जहाँ पे जाके जो कट करना होता है, डीएनए के कौन से पार्ट को कट करना है, तो ये क्या कर लेता है, जो हमारे पास केस प्रोटीन होता है, ये उसको फाइंड आउट करने के बाद वहाँ से क्या कर लेता है, उसको कट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद डीएनए रिपेयर। अब जब ये क्या फाइंड आउट करता है उस गैप को जहाँ पे क्या करना है, हमने कट करना है, तो फिर मॉलिक्यूलर सीजर Cas9 प्रोटीन के साथ फाइंड आउट करने के बाद उस जगह को, स्पेसिफिक जगह को ये क्या कर लेता है, कट कर लेता है। अब कट कर लेने के बाद क्या होता है, अब इस डीएनए को रिपेयर करना होता है। सो द सेल फिक्सेस द कट नेचुरली लेटिंग साइंटिस्ट एड रिमूव और चेंज जीन्स, यानी अब ये क्या कर लेता है, स्पेसिफिक जगह को फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के बाद Cas9 प्रोटीन के जरिए से वहाँ पे कट किया। कट कर लेने के बाद अब क्या होते हैं, वहाँ पे जो कोई भी चेंजेस करने होते हैं उसको चेंज करने के बाद फिर ये क्या होता है, नेचुरली क्या होता है, जो हमारे पास जो डीएनए होता है ये क्या होता है, रिपेयर होता है। सो ये क्या है, हमारे पास जो CRISPR होता है वो किस तरीके से वर्क करता है।
अच्छा, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ क्रिस्पर, यानी अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर जो सीजर है, क्रिस्पर है, जिसको ये इसके हमारे पास जो यूजेस होते हैं, इसके काम के बारे में हम जो डिस्कस किया कि इस तरीके किस तरीके से काम करता है, आगे जाके इसके यूजेस, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं या कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट ये है इस मेडिसिन, यानी मेडिसिन में इसको हम क्या करते हैं, मेडिसिन में इसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो हमारे पास होते हैं, उसमें हम केस, इसमें हम क्रिस्प के जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे लाइक हमारे पास फिक्सिंग अ जीन दैट कॉजेज अ डिजीज़, कोई भी डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ है, एक जीन के अंदर कोई भी डिजीज़ है, तो उसको फाइंड आउट करने के बाद ये क्या कर लेता है, क्रिस्पर के थ्रू हम उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको रिप्लेस या उसको रिमूव या उसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिस्पर जीन एडिटिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्मिंग। अब फार्मिंग में हमारे पास जितने भी प्लांट्स होते हैं, एज वी नो डेट, जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं होते, यानी बहुत सारे पेस्ट ऐसे होते हैं। व्हाट इज बेसिकली अ पेस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच कैन डैमेज द क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, इन सिंपल वर्ड्स उसको हम पेस्ट का नाम देते हैं। अब ये क्रिस्पर एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, लाइक हम बात कर लें राइस की, तो राइस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस किस्म के जीन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जो क्या हो, पेस्ट रेजिस्टेंट हो। नेक्स्ट है हमारे पास रिसर्च। अब डिफरेंट रिसर्च में भी हम रिसर्च पर्पसेस में भी क्रिस्पर को यूज़ करते हैं। लाइक हम किसी भी डिजीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो क्रिस्पर को हम क्या कर लेते हैं, हम इस्तेमाल करके इसके बेस पे, इसके एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए कोई भी डिजीज़ के बारे में हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर। अच्छा, अब फ्यूचर में जो हमारे पास आज के चूँकि आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी क्या है अपने, यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अपने उरूज पर है, उरूज पर तो नहीं कह सकते, इनिशियल स्टेज में है। तो इन फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, इसी क्रिस्पर एप्लीकेशन या मॉलिक्यूलर सीजर को यूज़ करते हुए हम कोई भी जो डिजीज़ होते हैं, लाइक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हम बना सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन मीन्स लाइक जब हम बात कर लें कोई भी, बहुत सारे डिजीज़ क्योंकि आजकल ऐसे हैं जिनका इलाज नहीं है, क्योंकि वो क्या होते हैं, इनहेरिटेड डिजीज़ होते हैं। अब मे बी इन नियर फ्यूचर हम इस क्रिस्पर जो हमारे पास जीन एडिटिंग है, इसको यूज़ करते हुए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या हम इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस या रिमूव कर सकते हैं। सो अच्छा, उसके बाद हम थिंग्स टू थिंक अबाउट, बहुत ऐसे चीज़ें होते हैं उसके बारे में, वाइल यूजिंग क्रिस्पर जीन थेरापी हम हमें क्या होता है, बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको एडिटिंग या हमारे पास जीन को एडिटिंग करना होता है। नंबर फर्स्ट, साइंटिस्ट मस्ट बी केयरफुल विद ह्यूमन जीन। साइंटिस्ट को क्या होने चाहिए, बहुत ही केयरफुल तरीके से ह्यूमन जीन के जब वो एडिट करते हैं, बहुत ही क्या करनी चाहिए, बहुत ही एहतियात के साथ, इन केस देयर आर मे बी मैनी पॉसिबिलिटीज़ होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए ह्यूमन जीन को एडिट करते हुए जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, बायो इंजीनियर्स या बायो साइंटिस्ट होते हैं, उनको क्या करना होता है, बहुत ही एहतियात के साथ ये क्रिस्पर जीन एडिटिंग को करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है एथिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट एवरी चेंज इज सेफ। अब इसमें दूसरी बात हमारे पास जो मेन चीज़ है वो एथिक्स है। अब जो कोई भी चेंजेस आते हैं, हर कोई चेंज हमेशा के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। इसीलिए क्या करना, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं उनको ये ख्याल रखना होता है कि जो चेंज उनके वो जो कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो ला रहे हैं, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है उसके इन्वायरमेंट के ऊपर, इनके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उस
जो वो जीन को एडिट करते हैं उसके ऊपर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा। इसीलिए क्या करना होता है, साइंटिस्ट को बहुत ही केयरफुली उसको डील करना होता है। अब इसके बारे में हॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज़ आपको नेटफ्लिक्स में मिलेंगे। वहाँ पे क्या करते हैं, यानी बायो इंजीनियर्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो क्या कर लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए या हमारे पास क्रिस्पर जीन एडिटिंग को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म बनाने के बाद अब वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या कर लेता है, उस स्टोरी में क्या कर लेता है, जितने भी ह्यूमन बींग्स या होते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन होता है उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, वो इन्वेट कर लेते हैं। उसके ऊपर हमला करने के बाद उसको क्या कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मकसद ये है कि हॉलीवुड के जो मूवीज़ हमारे पास आते हैं उससे क्या हमें कम से कम ये देखना चाहिए कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अब जो हॉलीवुड मूवी बनाने का मकसद क्या है, मकसद यही है कि हम जो कोई भी चीज़ एडिटिंग करते हैं उसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल एहतियात से करना है। इन केस अगर हमारे से कोई गलती हो गया जीन एडिटिंग में तो इसके बहुत ही क्या हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट पे जाके मैं आपसे एक क्वेश्चन से इस लेक्चर को एंड करना चाहूँगा। अगर आपको जीन एडिटिंग करना हो तो कौन सा जीन होगा जिसको आप प्रेफरेंस देंगे कि ये जीन है, इसको मैं एडिट करना चाहूँगा। स्टे हियर, मिलते हैं।